जन्नत सा खूबसूरत एक ऐसा देश जहां के कानून पूरी दुनिया को सन्न कर देते हैं। क्या सच में ईरान में एक पिता अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है? यह खौफनाक दावा सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन क्या यह वाकई सच है या फिर बातों को दुनिया के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है? प्राचीन फारस के नाम से मशहूर ये देश सिर्फ अपने कड़े नियमों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे जादुई और रहस्यमयी जगहों के लिए भी जाना जाता है। आज हम ईरान के इस डार्क सीक्रेट का सच डिकोड करेंगे और चलेंगे यहाँ की शानदार वादियों के सफर पर। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दी कंट्रोवर्सी ऑफ द लॉ। जब भी ईरान की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले वहां के कड़े नियम और पाबंदियां आती हैं। दुनिया भर की चर्चाओं और विदेशी मैगजीन्स में अक्सर एक बहुत ही विचलित कर देने वाला दावा किया जाता है कि ईरान में एक ऐसा कानून मौजूद है जो एक पिता को अपनी ही बेटी से शादी करने की इजाजत देता है। यह दावा इतना बड़ा और हैरान करने वाला है कि कोई भी सभ्य इंसान इसे सुनकर कांप उठे। साल 2013 में जब ईरान की संसद में एक नया पारिवारिक बिल पास हुआ था, तब पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। पश्चिमी देशों के अखबारों ने इसे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला कानून करार दिया था। इस कानून को लेकर कई तरह की अफवाहें और कहानियां बुनी गईं। लोगों ने मान लिया कि ईरान में रिश्तों की पवित्रता का कोई मोल नहीं है, लेकिन इस कानून के शब्दों में जो पेंच छिपा है वह कुछ और ही कहानी बयां करता है। हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में इस कानून की उस बारीकी और इसके फैक्ट चेक्ड सच को डिकोड करेंगे जिसे आधी अधूरी जानकारी के साथ फैलाया जाता है। नोज जॉब कैपिटल। ईरान के बारे में एक ऐसा सच जो शायद आपको हैरान कर दे, वह यह है कि इसे पूरी दुनिया की नोज जॉब कैपिटल कहा जाता है। दुनिया में किसी भी और देश के मुकाबले ईरान में सबसे ज्यादा नाक की प्लास्टिक सर्जरी होती है। यहाँ की महिलाएं और पुरुष अपनी नाक के आकार को लेकर बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक कारण है। चूंकि ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना और शरीर को ढक कर रखना अनिवार्य है, इसलिए उनका सिर्फ चेहरा ही वह हिस्सा होता है जो दुनिया को नजर आता है। ऐसे में अपने चेहरे को सबसे खूबसूरत दिखाने की चाहत ने इस ट्रेंड को जन्म दिया। ईरान में नोज जॉब करवाना सिर्फ खूबसूरती का पैमाना नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। सर्जरी के बाद नाक पर लगी पट्टी को लोग गर्व से दिखाते हैं कि वे कितने अमीर हैं। कई बार तो लोग बिना सर्जरी करवाए ही अपनी नाक पर पट्टी बांधकर घूमते हैं ताकि समाज में उनका रुतबा बढ़ सके। तारोफ। अगर आप कभी ईरान घूमने जाएं तो आपको वहां एक बेहद अनोखी और कई बार कंफ्यूज कर देने वाली परंपरा का सामना करना पड़ेगा जिसे तारोफ कहते हैं। यह ईरानी शिष्टाचार की एक बहुत ही जटिल कला है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल मांगते हैं तो दुकानदार हाथ जोड़कर कहेगा कि यह आपके लिए मुफ्त है, आप हमारे मेहमान हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको पैसे नहीं देने हैं। यह सिर्फ उनका अत्यधिक सम्मान दिखाने का तरीका है। नियम यह है कि मेजबान 3 बार पैसे लेने से इनकार करेगा और आपको 3 बार जोर देकर पैसे देने की पेशकश करनी होगी। अंत में वे मुस्कुराकर पैसे ले लेंगे। इसी तरह अगर कोई ईरानी दोस्त आपको अपने घर खाने पर बुलाए तो आपको पहली बार में विनम्रता से मना करना होता है। अगर वे बार बार जोर दें तभी आपको हाँ कहना चाहिए। बाहरी लोगों के लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि वे सच में कुछ ऑफर कर रहे हैं या सिर्फ तारुफ कर रहे हैं। थम्स अप। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी को ऑल द बेस्ट कहने के लिए या किसी काम की तारीफ करने के लिए थम्स अप का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में इसे एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन अगर आप ईरान की सड़कों पर किसी को थम्स अप दिखाते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ईरान की संस्कृति में अंगूठा दिखाना एक बहुत ही भद्दा और अपमानजनक संकेत माना जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पश्चिमी देशों में किसी को बीच की उंगली दिखाना। इसलिए ईरान जाने वाले पर्यटकों को सबसे पहली हिदायत यही दी जाती है कि वे गलती से भी किसी की तारीफ करने के लिए अपना अंगूठा न दिखाएं। दी लैंड ऑफ रेड गोल्ड।
जब भी हम केसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भारत का कश्मीर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में पैदा होने वाले कुल केसर का 90% हिस्सा अकेले ईरान में उगाया जाता है। ईरान की जलवायु और मिट्टी केसर की खेती के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। केसर को उगाने और चुनने की प्रक्रिया इतनी कठिन और बारीक होती है कि इसके हर एक धागे को हाथ से तोड़ना पड़ता है। 1 ग्राम केसर बनाने के लिए सैकड़ों फूलों की जरूरत होती है। इसी मेहनत और इसकी दुर्लभता के कारण इसे ईरान का लाल सोना कहा जाता है। ईरान का केसर अपनी खुशबू, गहरे लाल रंग और बेहतरीन गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया के बाजारों में सबसे महंगे दामों पर बिकता है। पर्शियन एम्पायर, प्राचीन काल में फारस के नाम से मशहूर ईरान सिर्फ सख्त नियमों का देश नहीं बल्कि महान सभ्यताओं का घर रहा है। साइरस द ग्रेट के समय दुनिया का सबसे पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र यहीं लिखा गया था। इसके अलावा मौलाना रूमी, हाफिज और उमर खय्याम जैसे महान सूफी कवि भी इसी धरती की देन हैं, जिनकी कविताएं आज भी पूरी दुनिया को प्रेम और शांति का संदेश देती हैं। बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन ईरान। अब बात करते हैं ईरान के उस पहलू की जो हर यात्री के दिल में बस जाता है, नासिर अल मुल्क मस्जिद। शिराज शहर की इस मस्जिद में लगे रंगीन शीशों से जब सुबह की पहली धूप अंदर आती है तो पूरा फर्श लाल और गुलाबी रंगों के एक जादुई समंदर में बदल जाता है। परसेपोलिस, प्राचीन पारसी साम्राज्य की यह राजधानी आज भले ही खंडहर हो, लेकिन इसके विशाल खंभे और शानदार नक्काशी आज भी उस दौर की बेहिसाब दौलत और ताकत की गवाही देते हैं। इस्फहान, एक पुरानी ईरानी कहावत है, जिसने इस्फहान देख लिया उसने आधी दुनिया देख ली। यहाँ का विशाल नक्शे जहां स्क्वायर, नीली टाइल्स वाली मस्जिदें और शाही महल पर्यटकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो की शुरुआत में उठाए गए उस सबसे बड़े सवाल पर कि क्या ईरान में सच में पिता अपनी बेटी से शादी कर सकता है। इस कानून का सच यह है कि यह नियम सगी बेटी पर बिल्कुल लागू नहीं होता। साल 2013 में जो कानून पास हुआ था वह गोद लिए गए बच्चों के लिए था। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी बच्ची को गोद लेता है तो बच्ची की उम्र 13 साल पार होने के बाद वह पालक पिता उस लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी कोर्ट की विशेष अनुमति की जरूरत होती है और जज को यह तय करना होता है कि क्या यह शादी उस लड़की के भले के लिए है। हालांकि दुनिया भर के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार यह कानून भी नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि गोद लिए गए बच्चे के साथ ऐसा रिश्ता बनाना भी एक तरह का शोषण है। लेकिन सगी बेटी से शादी करने वाली जो बात अक्सर फैलाई जाती है वह पूरी तरह से गलत और आधी अधूरी जानकारी पर आधारित है। तो दोस्तों, यह था ईरान का वह अनसुना और रहस्यमयी सफर। आपको ईरान का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और हमारा फैक्ट चेक्ड विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दुनिया के ऐसे ही अनसुने रहस्यों और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।